आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा नफरत की। नफरत की बात करूंगा, मतलब यह कि समाज में जिस तरीके की नफरत घोल दी गई, जहर घोल दिया गया है, उसका असर अब नजर आने लगा है। छोटी छोटी सी बात में लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। लोग एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करने लगे। ऐसा ही मामला अभी मुंबई से आया है। महाराष्ट्र में वैसे ही काफी हंगामा है। वैसे तो देखा जाए तो मणिपुर जल रहा है, देखा जाए तो उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है वो कोई अच्छी खबर नहीं है, और महाराष्ट्र में भी है तो अभी, लेकिन मुंबई से जो खबर आई है वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। और मैंने जो कहा कि मैं नफरत की बात करूंगा कि मतलब नफरत कैसे फैल गई। मुंबई के एक स्कूल में, कांदिवली में एक स्कूल है, वहां जब प्रार्थना होती थी बच्चों की, तो उसी वक्त अजान बज गई लाउड स्पीकर पर। बस अजान का बचना था कि एक हंगामा बरपा हो गया कि आखिर ये प्रार्थना के वक्त अजान क्यों बज गई। ये मामला तूल पकड़ गया। शिवसेना और भाजपा मैदान में आ गए। इन्होंने डिमांड कर दी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जिसने ये अजान बजाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नारेबाजी हुई स्कूल के बाहर। अब इस पूरे मामले में होना क्या था, बाकायदा शिकायत दर्ज कर ली गई थाने में। अब इस मामले की जांच चल रही है और जो डीसीपी हैं अजय कुमार बंसल, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, शिकायत दर्ज कर ली गई है और जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप देखिए कि मामला क्या है। स्कूल का मामला है, बच्चे प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसी दौरान लाउड स्पीकर पर अजान बज जाती। अजान कैसे बजती है मैं वो भी बताऊंगा। ये कि कहीं मस्जिद की अजान नहीं है। आप ये ना सोचें कि कहीं मस्जिद में अजान बज गई, नहीं, दरअसल स्कूल में ही अजान बज गई और उसको किसी टीचर ने बजा दिया। यानी वहां पे जो सिस्टम होगा कि प्रार्थना की जगह अजान का बटन दब गया और अजान बज गई, उसी पे ये काफी वावैला मच गया। और ये पूरी रिपोर्ट जो की है वो एबीपी चैनल ने की है। उसने पूरा बताया है कि कैसे ये पूरा मामला सामने आ गया है। ये मामला है कपोल इंटरनेशनल स्कूल का। दरअसल जब ये पूरा वाकया हुआ तो बच्चों जब घर गए छुट्टी में तो उन्होंने अपने वालिदैन से बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। जाहिर है कि यह जानबूझ करके नहीं किया गया था, जैसा कि खबर से पता चलता है, लेकिन मां बाप भी गुस्से में आ गए और फिर शिवसेना और बीजेपी तो तैयार खड़ी थी। तो जो वालिदैन थे, अब मुझे नहीं पता कि वालिदैन को वाकई गुस्सा आ गया या उन्हें गुस्सा दिलाया गया, क्योंकि राजनीति है ना, सियासत करनी है, माहौल ठंडा कैसे रहे। 2024 का चुनाव आना है, उसमें जीत हासिल करनी है, तो माहौल ठंडा ना होने पाए, हर जगह जहर और नफरत को इस कदर से बो दिया जाए कि छोटी छोटी बात में लोग मरने मारने पर उतर आए। तब वो शिवसेना और बीजेपी के साथ जो अभिभावक हैं, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, वो भी स्कूल के बाहर पहुंच गए और उन्होंने भी जमकर नारेबाजी की और कहा है कि जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने डिमांड की है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इसमें बताया यह गया है कि दरअसल वहीं के एक टीचर ने यह अजान बजा दी थी या अजान बज गई थी। अभी जांच में ही पूरा मामला पता चलेगा, लेकिन आपको मैं बताऊं कि हालात ऐसे कर दिए गए कि वहां बाकायदा पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा और हालात को काबू करने की नौबत आ गई। जबकि शिकायत दर्ज कर ली गई, मामले की जांच चल रही है,
और यह भी कहा है डीसीपी साहब ने कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हंगामा। अब यह कहा जा रहा है कि स्कूल में अजान बजाने वाले टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी बताया जा रहा है अब कि दरअसल स्कूल में अजान भी सिखाई जाती है, अजान भी स्कूल में सिखाई जाती है, बजाई जाती है। अब देखना यह है कि क्या यह गुनाह कोई है बहुत बड़ा, क्या यह कोई जुर्म है? क्योंकि बेशतर स्कूलों में मैंने देखा है, भारतीय विद्या भवन जैसे स्कूलों में भी अरबी में दुआएं की जाती हैं। तो क्या यह कोई जुर्म है कि अगर अरबी पढ़ दी जाए? क्या अजान कह देना कोई जुर्म है? देखना पड़ेगा कि आखिर यह सब हुआ क्यों। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि स्कूल में प्रार्थना के दौरान, अगर प्रार्थना के दौरान अजान बज गई, अजान में क्या होता है? अल्लाह को, ईश्वर को सिर्फ बड़ा कहा जाता है। अगर वो बज गई तो कौन सी इतनी आफत आ गई। लेकिन आफत इसलिए आई क्योंकि राजनीति करना, आफत इसलिए आई क्योंकि हमारे अंदर नफरत का जहर घोल दिया है। अब हम छोटी छोटी बातों में भी मरने मारने पर उतर आते हैं। एक दूसरे का एहतराम करना हमने बंद कर दिया, छोड़ दिया। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि आप बताइए, आप जो स्कूल है आपका कपोल इंटरनेशनल स्कूल, क्या हमने कभी ये सोचा कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कहीं अमेरिका जाएंगे, कहीं वो दुबई में भी जॉब करने जाएंगे, कहीं वो कनाडा जाएंगे, कभी लंदन जाएंगे, कभी वो सऊदी अरब जाएंगे और कई मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी जाएंगे। लेकिन कभी सोचा कि अगर ऐसी नफरत उनके अंदर भी भर गई तो कामयाब कैसे होंगे? आप एक इंटरनेशनल स्कूल के अभिभावक हैं, आपके बच्चे इंटरनेशनल एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर आपने इतना क्यों नहीं सोचा? क्यों इतना इंतजार नहीं किया कि जांच तो हो जाए कि मामला क्या है, पता तो चल जाए सच्चाई क्या है? लेकिन किसी ने कुछ भी इंतजार नहीं किया। इंतजार इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वही बात आ गई, हमारे जहनों में नफरत भर दी गई है। अगर नफरत की बात न होती तो आप बताइए उत्तराखंड में क्यों मुसलमानों को निकाला जा रहा है, क्यों वहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है? लव जिहाद का प्रोपगंडा किया जा रहा है। इसी उत्तराखंड में लैंड जिहाद के नाम से न जाने कितने मजारात गिरा दिए गए। क्या ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से? बिल्कुल हरगिज ऐसा नहीं है। दरअसल माहौल को बिगाड़ने की पूरी पूरी तैयारी की जा रही है, माहौल को खराब किया जा रहा है। और यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि 2024 में हम पोलराइजेशन कर सकें। लेकिन कर्नाटक से सबक लेना चाहिए भाजपा को, सबक लेना चाहिए शिवसेना को, शिंदे को, इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब असल मुद्दे पर चुनाव होगा। नौजवान समझ चुका है कि हम महंगाई का सवाल उठाएंगे, हम रोजगार का सवाल उठाएंगे। आप टीवी डिबेट में देख लीजिए, अब नौजवान बोलने लगा है, सवाल करने लगा है, कह रहा है बंद कीजिए हिंदू मुसलमान, हमें तो हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकारमय भविष्य नजर आ रहा है। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें तो महंगाई से निजात चाहिए, हमें तो अच्छा माहौल चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत वाला माहौल चाहिए, हमें नफरत वाला माहौल न चाहिए। इसलिए भाजपा हो या शिवसेना या कोई हो, अगर ऐसा माहौल बनाएंगे, मैं समझता हूं कि अब उनकी झोली में सिर्फ नाकामी आएगी, कामयाबी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।